सज्जनों, नरहरि रूप में गुरु को देखने, उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लाने पर ही मानव का कल्याण हो सकता है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होते, साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही होते हैं। उनको उसी के रूप में देखना और उनकी बातों को, उनकी वाणी को ईश्वर की वाणी समझकर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ उसका पालन करें तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित है। हालांकि यह बात अलग है, गुरु पूर्ण होने चाहिए। पूर्ण गुरु ही अपने शिष्यों का कल्याण कर सकता है। सज्जनों, गुरु चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक से परख कर ठोक बाजाकर गुरु करना चाहिए। अगर भाग्यवश आपको पूर्ण एवं समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर दूसरी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इससे शिष्य को बड़ी हानि होती है। उन्नति के बजाय अवनति की संभावना रहती है। गुरु का चुनाव कर लेने के उपरांत गुरु भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही शिष्यों का परम कर्तव्य है। गुरु के बताए आज्ञा के अनुसार आप सुबह शाम श्री आरती पूजा साधना करते हैं, फिर बेकार समय जैसा कि खाना खाने के समय इधर उधर की बेकार बातें ना करके सतगुरु का चिंतन करें, मनन करें। श्री सतगुरुदेव परमात्मा को याद करना भी पूजा करने से कहीं ज़्यादा है। अगर दोनों समय प्रातः शाम खाने के समय ऐसा करते हैं तो दिन में 4 बार आपकी पूजा हो गई। गुरुमुखों, सत्संग बड़ा ही अनोखा है, सरल है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, ना तो जात पात का, ना ही पहनावे ओढ़ावे का। कुछ भी छोड़कर त्याग कर इस सत्संग में आना होगा। परंतु शिष्य का जो एक मुख्य कर्तव्य है उसे तो हर हाल में पूर्ण करना होगा। शिष्य का मुख्य कर्तव्य है गुरु को भगवान के बराबर दर्जा देना, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास लाना, अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना आपा भी गुरु को समर्पित कर देना, उनके बातों का, उपदेशों का, आदेशों का पालन करने का प्रयास करना। और जो ऐसा नहीं करता, गुरु उससे उदासीन हो जाते हैं। अध्यात्म जगत में मनुष्य अगर कुछ नहीं कर सकता, उन्हें सिर्फ दीन भावनाओं से श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा पर चलने का प्रयत्न करना, शेष काम सद्गुरु करते हैं। नीचे से उठकर, घर झाड़ पोंछ कर, आवरण हटाकर परमात्मा की गोद में ले जाकर बिठा देना ही गुरु का ही काम है। समर्थ गुरु ऐसा ही करते हैं। मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसलिए कहा गया है बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। हमें भाग्यों से पूर्ण संत सतगुरु की संगत मिली है। गुरुमुखों, 5 नियम की पालना कर भक्ति का लाभ उठाकर मानुष तन को सफल बनाना है। तो यही गुरुमुखों, संत महापुरुष अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि जितना हो, हम जो अपने भक्ति परमार्थ के कार्यों को जब हम करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर जो है भक्ति वाले जो विचार हैं वो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर आते रहते हैं। और जितना भक्ति वाले विचार हमारे मन के अंदर आएंगे, उतना ही हमें मन को शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा। इसलिए गुरुमुखों, अब करना क्या है, हमें 5 नियम की पालना करनी है। रोज़ हमें अपने मन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाना है। जितना जितना हम अपने मन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगाएंगे, उतना उतना हमारे मन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और यह जो मन है, जो इतने समय से भटका हुआ है, दिन रात जो है यह मन जो विषय वासनाओं की चंगुल में फंसा हुआ है, हर बार किसी न किसी विचार से, संवेदनाओं से जुड़ जाता है, उसको हम अपने मन को उन संवेदनाओं से दूर कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो भी आपके मन में विचार उठते हैं, उन संवेदनाओं से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उन विचार, उन संवेदनाओं से जुड़ जाते हैं तो वह संवेदनाएं एक किताब खोलकर हमारे सामने रख देती हैं, जिससे हम डर जाते हैं और जिससे हम उसी जो संवेदनाओं में जो है जो घूमते चले जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, करना क्या है, 5 नियम की पालना करनी है। जितना जितना हम भक्ति करते रहेंगे, हमारे मन के अंदर भक्ति वाले विचार जो हैं वो उत्पन्न होते रहेंगे। और जब मन तो एक ही जगह पर ही टिक सकता है, या तो बुरे विचार या अच्छे विचार। जब अच्छे विचार मन के अंदर आ जाएंगे तो बुरे विचार अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो इसलिए गुरुमुखों, 5 नियम की पालना करनी है। भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला बने।